सब्सक्राइब कीजिए सार्थक एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Guys, I am your Deepak sir and welcome to सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग वे। गाइस, अक्सर हम लोग देखते हैं कि यदि हम किसी शादी में, किसी समारोह में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो बच्चों आपने देखा होगा कि हम लोगों को थोड़ी हिचक महसूस तब होती है जब हमारे सामने कोई स्मार्टली आके इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है। तो गाइस, इसके लिए आपको ये फील होता है कि यार काश मुझे भी इंग्लिश आता। तो आप लोगों को ये डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अक्सर क्या होता है कि हम लोग इंग्लिश न जानते हुए भी हम छोटी छोटी इंग्लिश का कुछ ऐसा वर्ड होता है जो हम बोलते हैं और बोलना आवश्यक समझते हैं। और मैं ये जानता हूँ कि ऐसा करने में आपको अत्यंत खुशी प्रसन्न होती है, बट मैं इससे कहीं अधिक आपको सिखाना चाहता हूँ और आप भी सीखना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ छोटे छोटे फ्रेजेस जो आमतौर पर बोले जाते हैं। लेकिन गाइस, क्या होता है कि हम किसी पार्टी में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, किसी फंक्शन में रहते हैं, तो हम अक्सर 2-3 वर्ड हमारे पास ऐसे होते हैं जो हम उनसे बोलकर काम चलाते हैं। जैसे यस सर, नो सर, होता है ना, यस सर, नो सर, थैंक यू सर, वेलकम सर। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हम क्या करते हैं, अक्सर बोलते हैं। बट क्या हमारा इससे काम चल जाता है? जी नहीं। ये तो एक अनपढ़ सा भी जो है व्यक्ति बोल सकता है, बट आप एक एजुकेटेड व्यक्ति हैं तो आपके लिए इतना इनफ नहीं है। आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप इससे कहीं अधिक सीखना चाहें और सीख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस, आप देखते हैं कि यदि आप को कोई आवाज़ दे रहा है, कोई कॉल कर रहा है, आप जाना चाहते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? जैसे आपको किसी ने बुलाया, मैं कहूँ आर यू कमिंग, तो आप कहेंगे सर जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या तुम आ रहे हो? जी मैं अभी आ रहा हूँ, यानी जस्ट कमिंग। क्या बोलते हैं? मैं अभी आ रहा हूँ, तो जस्ट कमिंग। क्या बोलते हैं? मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग। होता है ना, तो इस तरह बोलते हैं। फिर जैसे मैं कह दूँ, आपने कहा जस्ट कमिंग यानी कि मैं आ रहा हूँ, तो मैंने कहा वेरी वेल यानी कि बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है कि तुम यहाँ आ रहे हो, तो मैं क्या बोलूँगा? वेरी वेल। क्या बोलूँगा? वेरी वेल। फिर जब तीसरा कोई व्यक्ति बोलेगा या कोई और व्यक्ति जब बोल सकता है, तो वो यूज़ कर सकता है फाइन या वेरी गुड। क्या यूज़ कर सकता है? फाइन या वेरी गुड। क्या यूज़ कर सकता है? फाइन या वेरी गुड। इसका मतलब होता है अच्छी बात है। जैसे मैं कहूँ कि आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, तो आपने कमेंट में कहा सर मुझे ये पढ़ना है, आप ये चैप्टर कब से शुरू करेंगे? तो मैं कहूँगा एज यू विश, यानी कि जैसी आपकी मर्ज़ी, जब आप चाहें तब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं एज यू लाइक। क्या बोल सकते हैं? एज यू लाइक, एज यू विश, एज यू प्लीज़, कोई भी बोल सकते हैं। एज यू लाइक, एज यू विश, एज यू प्लीज़, यानी कि जैसी आपकी मर्ज़ी। क्या हो सकता है? जैसी आपकी मर्ज़ी। एज यू विश, एज यू लाइक, एज यू प्लीज़। बात समझ आ रही बच्चों? इस तरह का। फिर आपने मेरे से अच्छे से पढ़ा, आप मेरा सम्मान करते हैं, तो मैं आपके लिए बोलूँगा थैंक्स फॉर द ऑनर। क्या बोलूँगा? थैंक्स फॉर द ऑनर। क्या बोलूँगा? थैंक्स फॉर द ऑनर, अर्थात इस सम्मान के लिए धन्यवाद। मैं किसको बोल रहा हूँ? मैं प्यारे बच्चों आप लोगों को बोल रहा हूँ। किसको बोल रहा हूँ? आप लोगों को बोल रहा हूँ। या ऐसा आप किसी भी व्यक्ति के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसने आपको सम्मान दिया हो, तो आप उसे बोलेंगे थैंक्स फॉर द ऑनर। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं ओके का मतलब क्या होता है? हम लोग बात बात पर ओके करना जानते हैं, बट ओके का मतलब क्या होता है? ओके का मतलब होता है अच्छा। ओके का मतलब क्या होता है? अच्छा। आप किसी भी शब्द के लिए, किसी भी बात के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं ओके शब्द। क्या यूज़ कर सकते हैं? ओके शब्द। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि क्या आप पढ़ना चाहेंगे? क्या आप इंग्लिश बोलना चाहेंगे? तो आप कहेंगे यस सर, क्यों नहीं। तो आप क्या बोलेंगे? वाई नॉट, अर्थात वाई नॉट, क्यों नहीं बोलना चाहूँगा। क्या बोलेंगे? वाई नॉट, क्यों नहीं। तो आप बच्चों इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? वाई नॉट। क्या यूज़ कर सकते हैं? वाई नॉट, अर्थात क्यों नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों, हम आगे बात करते हैं। मैं कहूँ किसी अनपढ़ व्यक्ति से क्या आप इंग्लिश बोलना जानते हो, तो वो बोलेगा नॉट अ बिट, अर्थात थोड़ा सा भी नहीं। मैं कहूँ कितनी इंग्लिश जानते हो बोलना, तो वो कहेगा नॉट अ बिट, अर्थात थोड़ा सा भी नहीं। मैं जैसे आपके लिए यूज़ कर सकता हूँ कि आप कितनी इंग्लिश बोलना जानते हैं, क्या जानते हैं, तो आप कहेंगे सर नॉट अ बिट, अर्थात थोड़ा सा भी नहीं जानता, लेकिन हाँ बोलना चाहता हूँ। तो आप क्या बोलेंगे? नॉट अ बिट। क्या बोलेंगे? नॉट अ बिट। लेकिन बच्चों, लॉन्ग टाइम नो सी, क्या बोलेगा? लॉन्ग टाइम नो सी। अभी आप जैसे जानते हैं कि कोविड-19 के दौरान आप लोग अपने घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जब काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आप लोग मिलेंगे, तो आप कहेंगे बहुत दिनों से नहीं देखा। क्या बोलेंगे? बहुत दिन से देखा नहीं है, बहुत दिनों से नहीं देखा, तो आप बोलेंगे लॉन्ग टाइम नो सी, अर्थात आपने बाहर की जगहों को काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा। ये किसके लिए बोल रहा हूँ? आपके लिए बोल रहा हूँ। मैं आपके लिए कह सकता हूँ
लॉन्ग टाइम नो सी टू यू, अर्थात मैंने तुम्हें काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा है। तो ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? हर ये व्यक्ति के लिए यूज़ किया जा सकता है, हर उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जा सकता है जिस, या हर उस वस्तु के लिए यूज़ किया जा सकता है, उस प्लेस के लिए यूज़ किया जा सकता है जिसको आपने काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा हो। तो आप बोल सकते हैं नॉट लॉन्ग टाइम नो सी द ताज, अर्थात लंबे समय से किसको नहीं देखा? बोलिए, लंबे समय से किसको नहीं देखा? ताज को नहीं देखा। ताज किसकी बात की जा रही है? होटल नहीं, हमने ताज महल की बात की है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। फिर बच्चों आप देखते हैं, हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं और किसी से मिलते हैं तो अक्सर हम क्या बोलते हैं? बाय बाय। क्या बोलते हैं? बाय बाय। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बाय बाय का अर्थ क्या होता है? बाय बाय का अर्थ होता है आपको भी विदा। मतलब बाय बाय का अर्थ सिर्फ ये होता है प्यारे बच्चों कि बाय बाय का मतलब आप तब यूज़ कर सकते हैं जहाँ से आप जा रहे हैं वहाँ आपको दोबारा आने का अवसर प्राप्त होगा, आप वहाँ दोबारा आना चाहेंगे, तब आप क्या यूज़ करेंगे? बाय बाय। लेकिन काफ़ी लोगों को आपने ये कहते सुना होगा गुड बाय। लेकिन बच्चों गुड बाय कब बोला जाता है? गुड बाय आप तब यूज़ करते हैं, अर्थात अच्छा चलते हैं शब्द, गुड बाय का अर्थ होता है अच्छा चलते हैं। ये गुड बाय शब्द बच्चों आप तब यूज़ करते हैं जब आप किसी से हमेशा के लिए बिछड़ रहे हों और आप उससे दोबारा नहीं मिलेंगे। सपोज जैसे मैं कह दूं, यदि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या है? गर्लफ्रेंड है, आपका ब्रेकअप होने लगा। क्या होने लगा? यदि आपका ब्रेकअप होने लगा तो आप ब्रेकअप के समय क्या कहते हैं गुस्से में गर्लफ्रेंड को? गुड बाय, अर्थात मैं तुझसे दोबारा नहीं मिलूंगा। क्या बोलेंगे? मैं दोबारा तुमसे नहीं मिलूंगा। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को क्या बोलते हैं? गुड बाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड बाय। ये जोक नहीं है, हंसने की बात नहीं है, लेकिन ये सीरियसली मैं बता रहा हूँ। ये शब्द आपके मुख से निकल तो जाता है लेकिन आपको इसका मतलब पता नहीं होता। कुछ हद तक बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता होता है, लेकिन आपको बता दें कि ये गुड बाय हर उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जिससे आप नाराज होके या किसी भी तरीके से आप बाय बाय करना चाहें, गुड बाय करना चाहें, हमेशा के लिए छोड़ना चाहें, उसके लिए आप क्या करेंगे? गुड बाय। लेकिन आपने देखा होगा यदि आपका पैचअप हुआ है, पैचअप जानते हैं, मिलना हुआ है, किसी गर्लफ्रेंड से आप मिल रहे हैं तो आप उसे मिलते समय और बिछड़ते समय, जब बिछड़ते हैं तो आप बाय बाय शब्द यूज़ करते हैं। लेकिन यदि हमेशा के लिए उससे बिछड़ना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं? गुड बाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड बाय। लेकिन प्यारे बच्चों नथिंग एल्स का यूज़ आप तब करते हैं जब कोई अर्थ आता है और कुछ नहीं। जैसे कह दूं कि क्या तुम्हारे मन में और कोई संदेह है इन सब टॉपिक पर लेकर, तो आप बोलेंगे सर नथिंग एल्स, साथ कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि नथिंग या फिर नथिंग एल्स और कुछ नहीं। फिर आगे बात करते हैं, जैसे मैं कहूँगा बच्चों रेस्ट अजट, मुझ पर भरोसा रखें। रेस्ट अजट टू मी, मेरे पर क्या रखें? भरोसा रखें। मैं आपको क्या करूँगा? सिखाऊंगा। क्या? इंग्लिश बोलना। मैं आपको क्या सिखाऊंगा? इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। तो प्यारे बच्चों आप मुझ पर क्या रखें? रेस्ट अजट। बिलीव मी, आप मेरे पर विश्वास रखें, मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। भरोसा रखें, मैं आपको इंग्लिश में टैलेंटेड बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आगे बात करते हैं तो आप कहेंगे सर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको मेरे ऊपर संदेह है, तो आप कहेंगे सर नॉट द लीस्ट, अर्थात जरा सा भी नहीं। क्या बोलेंगे? नॉट द लीस्ट, अर्थात जरा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी आप पर संदेह नहीं है, क्योंकि आप मुझ पर क्या कर रहे हैं? भरोसा कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये छोटा छोटा सा वाक्यांश था, अर्थात फ्रेजेस थे जो आमतौर पर बराबर रेगुलरली किसी भी जगहों पर ये इस्तेमाल किए जाते हैं, बोले जाते हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।